तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू तुम जाकर सो जाओ, काम मैं करती हूँ। सुलेखा जी अपनी पड़ोसन मधु के साथ बैठी बातें कर रही थी। गोद में उनका 3 महीने का पोता वंश भी था, जिसे वह बोतल से दूध पिला रही थी। बहू अनन्या घर के कार्यों में व्यस्त थी। वैसे तो दोपहर का खाना हो चुका था, पर वह रसोई समेट रही थी। इसके बाद उसे कपड़ों पर प्रेस करनी थी। दूध पीते पीते वंश दादी की गोद में सो गया, तो उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई, अनन्या, वंश सो गया है, इसे अंदर ले जाओ। जी माँ, अभी आती हूँ। रसोई से अनन्या ने आवाज़ लगाई। जब वह बच्चे को लेने आई तो सुलेखा जी बोली, बहू सारे काम छोड़कर अब तुम भी इसके साथ लेट जाओ। अनन्या बोली, पर माँ, अभी तो मैं रसोई समेट रही हूँ, उसके बाद कपड़े भी प्रेस करने हैं। सुलेखा जी बोली, बहू तुम जाकर सो जाओ, मैं अपने आप यह सारे काम निपटा लूँगी। और अनन्या बच्चे को लेकर अंदर सोने के लिए चली गई। बहू के सामने तो पड़ोसन कुछ ना बोल सकी, पर उसके जाते ही बोली, यह क्या बहन जी, आप काम करेंगी और बहू आराम से सोएगी। ऐसी उल्टी गंगा बहते तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। जब सास बहू से कहे, तुम बैठो, काम मैं करती हूँ। जितना आपके बारे में सुना है उससे कहीं ज़्यादा सीधी और अच्छी हैं आप ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो बहू आपके इस सीधेपन का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। सुलेखा जी बोली, आप गलत समझ रही हैं, मेरी बहू ऐसी नहीं है। वह तो मुझे अपने आप से पानी का गिलास भी नहीं लेने देती, पर जब से मुन्ना हुआ है उसे पूरा आराम नहीं मिल पाता। आप तो जानती हैं उसे दूध नहीं उतरा, इसीलिए बोतल का दूध पिलाना पड़ता है बच्चे को। ऐसे में इस ठंड के मौसम में उसे रात में भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठना पड़ता है। अगर अपना दूध होता तो कोई समस्या ही नहीं थी। अब इस दूध से ना तो ठीक से बच्चे का पेट भरता है और एक बार पेशाब करते ही फिर से वह भूखा हो जाता है और वह रोना शुरू कर देता है, और एक बार जागने के बाद उसे फिर से सुलाना मुश्किल होता है। इसीलिए अनन्या की नींद पूरी नहीं हो पाती। हर समय थकी थकी नज़र आती है। इसीलिए अगर उसे रात में जागना है तो यह ज़रूरी है कि वह नींद पूरी कर ले दिन में, और यह तभी हो सकता है जब वंश सो जाए। अब अगर वह काम करती रहेगी तो कुछ देर बाद ही बच्चा जाग जाएगा, फिर उसे आराम करने का अवसर नहीं मिलेगा। और वैसे भी मेरे पास सारे दिन काम ही क्या है, यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से अच्छा है मैं कुछ बहू की सहायता ही कर दूं। इससे उसे भी आराम हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी कसरत होती रहेगी। अगर अभी से काम करना छोड़ दिया तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, और यह उचित भी नहीं है कि एक इंसान सारे दिन आराम करता रहे और दूसरा बस काम। पड़ोसन ने मुंह बनाते हुए कहा, यह आजकल की लड़कियों का कुछ बस का नहीं है। ना तो ठीक से घर का काम करना आता है और ना ही यह बच्चे पाल सकती हैं। इन्हें तो हर काम के लिए नौकरानी चाहिए। एक हमारा ज़माना था, 3-4 बच्चे ऐसे ही पाल लेते थे, और आजकल की लड़कियां एक बच्चे को भी नहीं संभाल पाती। पता नहीं माँ बाप इन्हें कुछ सिखाते नहीं या यह जानबूझकर कुछ सीखती नहीं, पर आप ज़रूरत से ज़्यादा ही ध्यान रख रही हैं अपनी बहू का।
इतना सर पर बैठाएंगी तो कल को आपको ही आंखें दिखाएगी। आजकल की लड़कियों को सास ससुर के साथ केवल तभी तक रहना होता है जब तक अपने बच्चे पालने दिखते हैं। एक बार मतलब पूरा हुआ नहीं कि बेटे को लेकर फिर घर से फुर हो जाती हैं। सुलेखा जी बोली, बिल्कुल सही कहा आपने। वह देखिए आपकी बेटी निशी चली आ रही है अपनी बेटी को लेकर। मधु जी ने सफाई देते हुए कहा। हाँ, अब क्या करूं, लड़की की भी बड़ी मुसीबत है। नौकरी भी नहीं छोड़ सकती और रूबी को अकेला भी नहीं छोड़ सकती। इसीलिए जब इसे नाइट शिफ्ट में काम पर जाना होता है तो अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ जाती है। अब तो रूबी मेरे पास आराम से रह लेती है, इसीलिए मैं इसे अपने पास ही रख लेती हूँ। अब रात भर काम करके लौटी निशी दिन में कैसे इसकी देखभाल कर सकती है। इंसान की नींद पूरी होना भी तो ज़रूरी है, पर इसकी सास को यह बात नज़र नहीं आती। बच्ची को संभालने में ज़रा भी मदद नहीं करती। सुलेखा जी बोली, वह मदद क्यों करेंगी? सुना है आपकी बेटी उनसे अलग रहती है, उनके पास भी तो अपने घर के काम होंगे। ऐसे में वह छोटे बच्चे को संभालेंगी या घर? पड़ोसन बोली, नहीं, आप समझी नहीं, वह शुरू से ही ऐसी हैं। जब उनके साथ एक छत के नीचे मुश्किल हो गया तब जाकर लड़की ने यह कदम उठाया है। बेटी की तरफदारी करते हुए मधु जी यह बात भूल गई कि अभी थोड़ी देर पहले वह क्या कह रही थी। जब बात अपनी बेटी पर आई तो उसकी सास को अपनी बहू की मदद करनी चाहिए, और जब सुलेखा जी अपनी बहू अनन्या की सहायता कर रही हैं तो उन्हें बहू के खिलाफ भड़का रही हैं। इतना दोगला व्यवहार क्यों बेटी और बहू के साथ? उन्होंने सोचा। उन्होंने आगे कहा, इसके देवर के बच्चों पर उसका बहुत प्यार है, उन्हें तो खूब संभालती है और घर के काम करने के लिए देवरानी रही घर में। ऐसे में उसके बच्चों के साथ अगर रूबी को भी संभाल ले तो उसका क्या जाता है। वैसे भी कुछ ही समय में यह स्कूल जाना शुरू कर देगी और यह बहुत प्यारी और समझदार बच्ची है। देवर के बच्चे इससे तो छोटे हैं, उन्हें भी तो संभाल रही है, पर मेरी बेटी से उसकी पटती नहीं। सुलेखा जी बोली, अगर बहू बेटी बनकर रहे तो सास को भी माँ बनना ही पड़ता है। ठीक ही कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपने। पता नहीं आजकल की लड़कियों को माँ बाप कुछ सिखाते नहीं या यह सीखती नहीं कि मकान को घर कैसे बनाया जाता है। मधु जी उनके कहने का अर्थ समझ गई और उठकर चल पड़ी। फिर कभी आती हूँ बहन जी, अभी आपको भी बहुत काम है और मेरे पास भी फुर्सत नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।